हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि चल रहा है हमारा द्विघात समीकरण और जो है आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.2। तो 4.2 में आप लोग देख रहे थे कि पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके। तो आज की जो है क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप जो है अपनी बुक में पीछे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन्हें कह रहा है उनको क्या करना है, हमें हल करना है। तो उसका पहला क्वेश्चन था, हम देखेंगे उदाहरण नंबर 1 का पहला क्वेश्चन था, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ध्यान दीजिए, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कोई 2 बच्चे हैं जान और जीवंती, उनके पास कुल मिला के कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। फिर कहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों बच्चे जो है अपना 5-5 कंचा खो देते हैं। 5-5 कंचे खो देने के बाद उन दोनों के कंचों का गुणनफल किया जाता है तो कितना आता है, 124 आ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक, 2 बच्चे थे जान और जीवंती, उनके पास कुल मिला के कंचों की संख्या थी 45। बाद में क्या हुआ कि दोनों अपना 5-5 कंचा खो देते हैं। जब 5-5 कंचा खोने के बाद उनके कंचों का गुणनफल किया जाता है तो आता है 124। तो हमें ज्ञात करना है कि जान के पास आरंभ में कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले मानेंगे, देखिए हम क्या मानते हैं, हम मान लेंगे माना जान के कंचों की संख्या जान के कंचों की संख्या यक्स थी। हम क्या मान लिए भाई, माना जान के कंचों की संख्या, जान के कंचों की संख्या यक्स थी। हम मान लिए जान के कंचों की संख्या यक्स थी, इसलिए जीवंती के कंचों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे थे, इसलिए 45 में से हम जान के कंचों की संख्या घटा देंगे तो जीवंती के कंचों की संख्या हमें मालूम हो जाएगी। अतः हम लिखेंगे, अतः जीवंती के कंचों की संख्या जीवंती के कंचों की संख्या, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। अब 45 में से हम जो है जान के कंचे अर्थात यक्स को घटा देंगे तो हमें पता चल गया जीवंती के कंचों की संख्या कितना हो गए, 45 माइनस यक्स। तो हम मान लिए थे जान के कंचों की संख्या यक्स और जीवंती के कंचों की संख्या क्या हो गई, 45 माइनस यक्स। फिर आगे देखते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जान के कंचों की संख्या पांच कंचे खोने के बाद अब जान के पास कितने कंचे बचेंगे, क्योंकि जान के 5 यक्स कंचे थे, यक्स में से आप 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, 5 कंचे खोने के बाद जान के कंचों की संख्या, जान के पास कुल कंचे कितने थे, यक्स थे, इसलिए जो है हम यक्स में से 5 घटा देंगे तो जान के पास अब बचे हैं यक्स माइनस 5 कंचे। और ध्यान दीजिए दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं, इसलिए जो है जीवंती भी 5 कंचे खो दी। तो 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के कंचों की संख्या
जीवंती के पास कितने कंचे थे? 45 माइनस यक्स, 45 माइनस यक्स, और 5 कंचे जीवंती में भी खो दिए तो 5 कंचे उसमें से हम माइनस कर देंगे तो -5, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे 45 में से 5 घटा क्या बचा? 40 माइनस यक्स। ठीक, तो 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के कंचों की संख्या बराबर 40 माइनस यक्स। अब ये दोनों हम ज्ञात कर लिए। 5 कंचे खोने के बाद जो है जान के कंचों की संख्या x माइनस 5 और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के कंचों की संख्या 40 माइनस x आ गया। अब इन दोनों संख्या गुणनफल कितना है? इन दोनों के कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 144। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 5 और गुणे 40 माइनस यक्स बराबर 124, क्योंकि इसमें बताया गया था कि 5 कंचे खोने के बाद जो है दोनों की कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है। अब इसका हम गुणा करेंगे, यक्स में 40 का गुणा करेंगे, हुआ 40 यक्स, माइनस यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर, फिर 5 का गुणा आप 40 में करेंगे -5 का, तो 5 चौक 20, ठीक, -200, -200, और -5 का माइनस एक्स में करेंगे तो +5 एक्स बराबर क्या बचा? 124। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं। सबसे पहले हम लिखें एक्स स्क्वायर, और क्या बच रहा है ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर, फिर 40 एक्स और 5 एक्स हम देखेंगे, 40 5 45 एक्स -200, ठीक, बराबर 124। आगे हम देखते हैं -x स्क्वायर प्लस 45 एक्स -200। अब 124 को इधर लाएंगे, बाई तरफ लाएंगे तो उधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -124 बराबर क्या हुआ इधर? 0। चलिए अच्छा नोट करिए इतना, तो फिर हम आपको बताते हैं। चलिए चलिए तो ऊपर से हम इरेज करते हैं। अब जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे हमारा है -x स्क्वायर प्लस 45 एक्स -200 -124 बराबर 0। तो इसे लिखेंगे -x स्क्वायर प्लस 45 एक्स -200 -124, 2 × 324 -324 बराबर 0। आगे माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर सब में माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस, यहाँ एक्स था 45 एक्स -45 एक्स और प्लस 324 बराबर क्या आया? 0 आया। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। कौन सा द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर -45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक्स का गुणांक कुछ है नहीं, लास्ट में यहाँ है 324। हम 324 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो? 45 प्राप्त हो। चलिए देखते हैं, 324 का हम खंड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 3 से 3 दूना 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ठीक, इस तरह से देखिए कैसे आ सकता है, हम 45 कैसे लाएंगे। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 3 × 12, 3 × 36, 36 और इधर 3 × 3 = 9। ठीक, अर्थात हम 9 × 36 कर दें, 36 9 324 होगा, और 9 में से -9 -36 दोनों जोड़ देंगे, 36 9 45 हो जाएगा। यहाँ माइनस में है तो दोनों को माइनस हम कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए जरा सा, हम लिख सकते हैं 324 बराबर
9 गुणे 36, ठीक। अब -45x की जगह हम लिखेंगे -45x बराबर -9x और -36x, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ x स्क्वायर -9x -36x और प्लस 324 बराबर क्या हुआ 0। इन दोनों में कॉमन हम देखते हैं x है, x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ x से कैंसिल हुआ, क्या बचा 9, सॉरी x कॉमन लिए तो x बचा और x -9 -36 और 324 में देखिए कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन है हमारा, कितना 4 यदि हम कॉमन लेंगे तो 4 9 36, ठीक। सॉरी 36 से भी डिवाइड हो जा रहा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो 36 से डिवाइड हो जा रहा है हमारा, हम लिए कॉमन 36 कॉमन लिए, 36 से कैंसिल, बचा क्या हमारा x, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 324 में हम 36 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 324 में 36 से भाग देंगे 9 बार, 9 छक 24 की 4 2 और 9 त्रिक 9, अरे 9 छक 54 की 4 हाथ से लगा 5, 9 त्रिक 27 5 32, कितनी बार गया 9 बार, तो 36 से कैंसिल हुआ, x बचा 36 9 324 बराबर 0। आगे देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या हमारा दिख रहा है x -9 कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचा x -36 बराबर 0, ठीक। तो देखिए x -9 बराबर जो है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 और x -36 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36। देखिए दोनों धनात्मक मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो दोनों धनात्मक मान प्राप्त हो रहे हैं तो हम दोनों ले सकते हैं, 9 और 36 दोनों हमारा जो है मान्य होगा। तो यदि हम मान लेते हैं, अगर x बराबर 9 लेते हैं तो अतः हम लिखेंगे जान के कंचों की संख्या, जान के कंचों की संख्या बराबर हम क्या ले लिए 9, अतः जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती का कंचा हम माने थे 45 माइनस x, 45 माइनस x, तो 45 माइनस हम लिख देंगे 9 और 45 में से 9 घटाएंगे क्या हो गया 36। यदि जान के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं 36 कंचे हैं, ठीक ना। अगर आप जो है x को भी x बराबर 36 भी ले सकते हैं, अगर x बराबर 36 से करेंगे तो हम मान लेंगे यहाँ पे माना कि जान के कंचों की संख्या, जान के कंचों की संख्या बराबर 36, अतः जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के पास वही कंचे थे कितने 45 माइनस x, तो हम 45 में से 36 घटा देंगे बराबर कितना आया 9। तो इसका मतलब हमारा जो है या तो 9 36 या 36 9 दोनों उत्तर सही हो सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि दोनों मान हमारे क्या हैं धनात्मक हैं, तो हम दो में से किसी भी मान को ले सकते हैं। तो हम दोनों मान लेकर बता दिए आप लोगों को, हम x बराबर 9 लिए, जब x बराबर 9 लेते हैं तो जान के कंचों की संख्या कितनी मान लिए, अगर x बराबर हम 9 ले रहे हैं, x बराबर 9 तो जान के कंचों की संख्या 9, अतः जीवंती के कंचों की संख्या थी 45 माइनस x, तो 45 में से 9 घटाए 36 आ गया। यदि हम x बराबर 36 ले रहे हैं, x बराबर 36 तो जान के कंचों की संख्या 36, अतः जीवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस x, तो 45 माइनस 36 बराबर क्या हुआ 9 हो गया, ठीक ना। तो दोनों उत्तर आपका क्या हो सकता है सही हो सकता है। चलिए इसे नोट करिए,
फिर जो है अगला जी इसमें से एक तो और है, क्योंकि जो है उदाहरण नंबर 2 में 2 क्वेश्चन थे, तो पहला आप लोग क्लियर किए, एक क्वेश्चन और है उसे भी हम लोग देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, कोई कुटीर उद्योग है, खिलौने बना रहा है, तो इसमें क्या बताया गया कि कुछ खिलौने वो बनाता है। इसमें बताया गया कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है और एक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत अर्थात एक खिलौने का निर्माण लागत 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या को हम घटा देंगे तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, और क्या बताया गया कि उस दिन जो है किसी दिन कुल निर्माण लागत कितना आया, 750 रुपए आया। तो हमें यह ज्ञात करना है कि उस दिन कुल जो है कितने खिलौने बने थे। ठीक ना, चलिए तो देखिए हम लोग किस तरह से हल करते हैं। हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है। ठीक ना, हम मान लिए कि उस दिन जो है कितने खिलौने बने, कितने खिलौनों का निर्माण हुआ, यक्स खिलौनों का निर्माण हुआ। ठीक ना, अब जरा ध्यान देंगे, इसमें बताया गया प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अर्थात 55 में से हम जो खिलौने इस दिन बने हैं उसे घटा देंगे तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत हमें मालूम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत निर्माण लागत 55 में से हम उसे घटा देंगे तो 55 माइनस यक्स रुपए। ठीक, इस तरह से मान लिए हम कि उस दिन कुल जो है यक्स खिलौने निर्मित हुए और प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या हुई, 55 माइनस यक्स रुपए, क्योंकि कहा था कि प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत 55 में से उस दिन तैयार किए गए या निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने की संख्या के बराबर है। अच्छा, अब आप देखेंगे कुल निर्माण लागत क्या होगी, उस दिन हम लिखेंगे अतः उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत हम देखेंगे कुल खिलौने बने यक्स और प्रत्येक खिलौने का मूल्य था 55 माइनस यक्स, तो दोनों का गुणा हम कर देंगे तो उस दिन जो है कुल निर्माण लागत हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, अच्छा तो देखिए जरा, यानी यक्स इंटू 55 माइनस यक्स रुपए, इतने रुपए जो है उस दिन कुल निर्माण लागत हुई, और जबकि हमें कुल निर्माण लागत दिया है 750 रुपए, अर्थात हम यहां लिख सकते हैं यक्स गुणे 55 माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 750। ठीक, चलिए हम ब्रैकेट तोड़ते हैं इसे, यक्स का गुणा 55 में करेंगे तो हमारा हुआ 55 यक्स माइनस यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक, एक्स स्क्वायर हम पहले करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स और 750 को इधर लाएंगे तो उधर प्लस के रूप में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 75 होगा, बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 750 बराबर क्या हो गया, 0। यहां पे देखते हैं आगे जो है माइनस है तो हम चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर
यहाँ -55x और प्लस यहाँ माइनस है प्लस 750 बराबर 0। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा एक द्विघात समीकरण जो है बन के तैयार हुआ। अब इसी को यदि हम हल कर देते हैं तो हमें उस दिन जो है कितने खिलौने बने थे, खिलौनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए ऊपर हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट करिए। चलिए इरेज करें तो देखेंगे हम समीकरण हमारा x² -55x प्लस 750 बराबर 0। इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हम देखते हैं हमें 750 से कितना लाना है, 55 लाना है। 750 का ऐसा हम गुणनखंड करें, उसे जोड़े या घटाएं, कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो देखते हैं 2 से डिवाइड होगा, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 एक्का 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, 5 एक्का 5। इधर हम देखते हैं 2 तिहाई 6 पचे 30 हो गया हमारा, और यहाँ पे 5 पचे 25 अर्थात 30 गुणे 25। 30 और 25 का हम गुणा करते हैं तो हमारा 750 आएगा। और हम देखते हैं 30 25 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं 750 बराबर 30 गुणे 25। ठीक, और हम लिख सकते हैं -55x की जगह लिख सकते हैं -30x और -25x। ठीक ना। चलिए इस तरह से यहाँ पे हम लिखते हैं x² -30x -25x और प्लस 750 बराबर 0। देखिए यहाँ पे x हम कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा हमारा x -30 माइनस, यहाँ पे देखिए 25 है और यहाँ 750 है, 25 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 25 से 750 डिवाइड हो जाएगा, तो हम 25 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचा x माइनस और प्लस माइनस 25 तिया 75, 3 बार में 0 बढ़ा दिए, 30 आया बराबर 0। ब्रैकेट दोनों समान है, x -30 x -30। ठीक, हम x -30 जो है क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, हमें क्या बचा x -25 बराबर 0। एक एक को हल करते हैं, x -30 बराबर 0 तो x बराबर हमारा आया 30, और इधर x -25 बराबर 0 तो x बराबर आया 25। हम देख रहे हैं दोनों मान जो हमारे आए दोनों धनात्मक मान हैं। अगर दोनों मान धनात्मक हैं तो इस तरह से देखेंगे कि दोनों जो है संभव है। ठीक, तो इस तरह से हम लिखते हैं खिलौनों की संख्या हमारी 30 भी हो सकती है, खिलौनों की संख्या कितना हो सकती है, 25 भी हो सकती है। ठीक, तो हमसे पूछा था हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करनी है। अतः हम लिखेंगे खिलौनों की संख्या बराबर 30, और या जो है हम क्या भी लिख सकते हैं, और 25। दोनों हमारा उत्तर संभव है, 30 भी हो जाएगा और 25 भी हो जाएगा, दोनों आप चाहे जो उत्तर लिख सकते हैं। खिलौनों की संख्या 30 या करके लिख दीजिए या 25। ठीक ना, कुछ भी इस तरह से, यही हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ।